I actually had a very serious exam fear. Social anxiety is the major underlying cause of this exam fear. We are chasing better marks and more understanding through the mock test. जितनी भी पढ़ाई कर लो एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो दोनों ने एग्जाम देना ही छोड़ दिया। एग्जाम देना ही छोड़ दिया। और 2021 की बात है, मैं, मेरे दोस्त धवल और अविचल, इनको आपने वीडियोस में देखा होगा, हम सब एक कमरे में आईआईटी बॉम्बे के मेरे कमरे में बैठ के कोटा फैक्ट्री का ये सीजन 2 देख रहे थे। और जब ये पॉइंट आया, जब ये एपिसोड आया, ये वही 2021 की बात है, आई थिंक वी जस्ट जॉइंड कॉलेज, क्योंकि 2020 में तो कोविड का टाइम चल रहा था। तो हम बैठे थे और हम रियलाइज किए तीनों ने कि हम सबकी लाइफ में एक ना एक बार ये फेज आया था जब हम एग्जाम देने से डरते थे। एग्जाम फियर जो है वो रियल था। एंड इसके बाद जीतू भैया ने भी कई बातें करी, बट यहाँ पे मैं एक जनरल वीडियो नहीं बनाना चाह रहा जहाँ पे हम सिर्फ ऐसा सिंपल सा ज्ञान दे देंगे। वो बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि देखो एग्जाम दो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, सचिन भी तो नेट प्रैक्टिस करता है, ये वाली चीज़ें जो उन्होंने कोटा फैक्ट्री में भी बोली। बट आज मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ हाउ आई चेंज्ड एंड आई एक्चुअली हैड अ वेरी सीरियस एग्जाम फियर। मेरे में ये ज़्यादा एम्पलीफाइड था बिकॉज टिल क्लास 10th आई वॉज परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। मैं अपनी कोचिंग में टॉप करता था, इनफैक्ट ऑल इंडिया लेवल पे टॉप कर रहा था मैं अपनी कोचिंग पे। एंड क्लास 11th में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई। अब ये क्यों हुई, कैसे हुई, ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आज का टॉपिक एग्जाम फियर है और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्या अंडरलाइंग रीजन होता है एग्जाम फियर का एंड हाउ टू ओवरकम इट एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू ओवरकम इट। तो वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लो जाके चैनल को, बिकॉज आप किसी भी ईयर के जेईई एस्पिरेंट है, आपके लिए आने वाली वीडियोस, एवरी वीडियो इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो आपको आने वाले टाइम पे एक रियलिटी चेक देती रहेगी, आपको बताती रहेगी आप कहाँ गलत जा रहे हो एंड किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो आई एम होपिंग आपने सबने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे पहले हम सुनते हैं कि जीतू भैया ने इसके लिए क्या बोला। भाई ज्ञान तो किसी भी चीज का 100% होने से रहा। इनफैक्ट कोई टॉपिक कच्चा भी हो तो क्लास के साथ आगे बढ़ जाओ, एक्सपर्टीज आती रहेंगी टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि आप 100% नॉलेज कभी गेन नहीं कर सकते, नॉट ओनली जेईई एडवांस बट इन जनरल आप कभी भी गेन नहीं कर सकते, तो आपको एग्जाम देना चाहिए। लेकिन अगेन दिस इज अ वेरी हॉलो काइंड ऑफ एन एडवाइस, और मैं यहाँ पे जो देना चाह रहा हूँ वो मैं मेरे दोस्तों के पर्सपेक्टिव से देना चाह रहा हूँ एंड किस तरीके से आप एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्यों है। सो हम जब भी किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं, बचपन से एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, मान लो बच्चा चलना चालू कर देता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं वाओ वेरी गुड कीप इट अप। जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं लाइफ में, स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अपने पेरेंट्स हमसे खुश होते हैं, हमें वैलिडेशन मिलती है। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो वैलिडेशन सीक करती है व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग गुड। अब ये डिफरेंट एनवायरमेंट्स में लोग कैसे रेज होते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखते हो कई लोग एग्जाम फियर होता है उनको और कई लोगों को एग्जाम फियर इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत चिल, बहुत रिलैक्स होते हैं। बट यूजुअली जो लोग एग्जाम फियर फेस करते हैं वो लोग होते हैं जिनको वैलिडेशन की बहुत आदत होती है। जो लोग बचपन से अच्छा करते आ रहे हैं, ऐसे लोगों को एग्जाम फियर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द आउटकम एंड दे आर अफ्रेड कि यार अगर मेरा यहाँ पे रिजल्ट में कम आ गया तो मैं खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे टीचर्स मेरे को क्वेश्चन करेंगे। अगर आप एक पब्लिक एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मेरे फ्रेंड्स मेरा रिजल्ट पूछेंगे, देखेंगे, और वो सब सोशल एंजाइटी इज द मेजर अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस एग्जाम फियर कि लोग क्या कहेंगे। एंड आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू हैव बीन brought up, that is, and I'm not saying it is a bad upbringing, but that's how society progresses, right? हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो हम वैलिडेशन मांगते हैं, लेकिन कई बार जेईई जैसे competitive examination में, जेईई जैसे competitive environment में you do not get that form of validation in spite of your hard work. ऐसा क्यों? क्योंकि सब लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इस रेस में लगे हुए हैं एंड सब लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स चाह रहे हैं। अगर आप दिन रात एक कर रहे हो, आप चाह रहे हो आपका रैंक इंप्रूव हो, तो आपको रियलाइज करना है बाकी लोग भी कर रहे हैं एंड आपके हार्ड वर्क के प्रोपोर्शनल ही आपके आउटकम्स आते हैं। अगर इमीडिएटली नहीं आते तो लॉन्ग टर्म में आते हैं। हो सकता है आप आज 4 घंटा पढ़ रहे हो, आपका दोस्त 2 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन उसकी पास्ट मेहनत की वजह से वो अभी भी आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहे, बार बार हार
हार देख देख के, डिफीट देख देख के भी लगे रहे, तब आप प्रोग्रेस देखेंगे। एंड इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो प्रोसेस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जो बहुत लोग कहते हैं इज व्हाट इज अ गुड सोर्स टू डू दिस मॉक टेस्ट, एंड मैं क्लास 11th में हूँ, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, तो मैं इन मॉक टेस्ट को कैसे दे सकता हूँ। सो देयर आर वेरी गुड रिसोर्सेज एंड वन ऑफ देम दैट आई रिकमेंड इज दिस जेई एडवांस्ड विद मेंस की बुक है जो पीडब्ल्यू ने लॉन्च की है। इसमें 47 ईयर्स 2024 तक 1978 से लेके जेई एडवांस के पेपर्स एंड 124 सेट्स 2019 से 24 जेई मेंस के, एक कंप्लीट बुक जिसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स आपको मिल रहे हैं। और अगर मैं कुछ फेवरेट फीचर्स की अपने बात करूं जो आपको इस बुक से डेफिनेटली फायदा होगा, पहली बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में अवेलेबल है, बट लेट मी यूज मैथ्स टू शो यू क्या क्या इसमें अवेलेबल है। आंसर कीज पहली बात ऑफिशियल वेरीफाइड सोर्सेज से है। जेई मेंस के क्वेश्चंस के आपको सबके वीडियो सोल्यूशंस मिल जाते हैं। व्हाट आई ऑल्सो लाइक इज यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में पेपर एनालिसिस, चैप्टर वाइज वेटेज, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों शिफ्ट्स में कितनी थी, हीट मैप, कितने क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपकी प्रेपरेशन को अलाइन करती है। एंड बहुत सारा और डेटा अवेलेबल है जो आपको बता सकता है डिटेल में कि जेई मेंस किस तरीके से पेपर सेट हो रहा है। जेई एडवांस की बात करूँ तो मेरा जो सबसे फेवरेट फीचर है इज द करेक्ट रॉन्ग अनअटेम्प्टेड वाला बिट, जहाँ पे अगर क्वेश्चंस देखा जाए लेटेस्ट जेई एडवांस के, आपको मिल सकता है कितने लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है इसको, कितनों ने रॉन्ग किया है, कितनों ने अनअटेम्प्टेड किया है, विच गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, ताकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, आप इस नंबर को देख के समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। बाकी आंसर कीज एंड एक्सप्लेनेशंस तो एज नीडेड प्रॉपर डिटेल में, विच इज अ मस्ट सी मस्ट यूज, बिकॉज आपको जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका है वो यहाँ पे दे रखे हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो आप जाओ, यू हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन, आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, Amazon, PW स्टोर, फ्लिपकार्ट पे ऑफर्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। You can also use my code ES150 to get discounts. एंड डू बाय इट फॉर योरसेल्फ। तो एक तरफ हमने अब देख लिया कि एग्जाम फियर होता क्यों है, एंड इसका अंडरलाइन कॉज इज बेसिकली योर सीकिंग वैलिडेशन, योर आउटकम बेस्ड अप्रोच। आप चाह रहे हो कि आपका इमीडिएट रिजल्ट आए, बट लाइफ में ये इंपॉर्टेंट स्किल जेई आपको दे जाता है कि इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। आपका जो जेई का रिजल्ट है वो आपके हार्डवर्क से प्रोपोर्शनल जरूर रहेगा, लेकिन वो डिलेड एंड इलोंगेटेड टाइम में आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग दैट हार्ड, एंड हार्डवर्क इज नॉट जस्ट हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन, इट्स ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी आउटकम यू आर गेटिंग। अगर आप आज इस एग्जाम फियर को एम्ब्रेस कर लिए एंड आप भी यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं कोटा फैक्ट्री, उनकी तरह एग्जाम देना ही बंद कर दिया, मेरे को आता है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, लोगों के डाउट्स आप सॉल्व कर देते हो, लेकिन असली एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, जब तक आप एग्जाम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसीलिए द सोल्यूशन टू दिस इज कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा वाला एटीट्यूड है ना भाई, बिंदास होके जेई के इस प्रेपरेशन के 2 साल में इसको तुम एम्ब्रेस कर लो। मैं पर्सनली बहुत टाइम लिया इस चीज को रियलाइज करने में कि यार आज कह लेंगे कुछ लोग, शायद आज लोग हंस लेंगे अगर मेरे कम मार्क्स आ गए, लेकिन असली एग्जाम में जो मेरे मार्क्स आएंगे उस पर तो शायद मैं खुद को फेस करूंगा जिंदगी भर। एंड मुझे आज कोई मॉक टेस्ट के मार्क्स नहीं याद, मुझे नहीं पता मेरे क्लास 11th का फाइनल पेपर में कितने मार्क्स आए थे, क्लास 12th के फाइनल जेई मेन के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, आई डोंट रिमेंबर, बट आई नो मेरे जेई मेन्स में कितने मार्क्स आए, आई नो मेरे जेई एडवांस में कितने मार्क्स आए, एंड जेई एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे ही मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन मिला है, सो दैट स्टेड विद मी। तो ये मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा आउटकम आ रहा है, आपके दोस्त आपसे क्या पूछे ना पूछे, जस्ट एम्ब्रेस इट यार। हाँ यार नहीं आए मार्क्स, ठीक है, कुछ गलती कर रहा हूँ, बट वो गलती पता तो चलेगी हमें, वो गलती से हम सीखेंगे तो ना। उस छोटी छोटी गलती से जब आप इंप्रूव करते रहेंगे, यू विल सी दैट ग्रेजुअल ग्राफ दैट इंक्रीजेस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर चेजिंग। वी आर नॉट चेजिंग अ टॉप रैंक इन द मॉक टेस्ट, वी आर चेजिंग better marks and more understanding through the mock test. Things that make your concept stronger is what will make your JEE marks and your JEE rank better. So embrace that exam fear. समझ लो कि ये एग्जाम फियर होना एकदम नॉर्मल बात है भाई। एकनूर भैया को भी थी एग्जाम फियर, आईआईटी बॉम्बे के हर बच्चे को एग्जाम फियर हो रखी है, एंड इट्स कंप्लीटली नेचुरल, ये होती है, ठीक है। बट हम लड़ेंगे इससे, हमें नहीं फर्क पड़ता यार आज जितने भी मार्क्स आए मेरे मॉक टेस्ट में। आई एम नॉट सेइंग कि आप केयरलेस हो जाओ, ठीक है। वो जो
केयर फ्री एटीट्यूड हो जाता है ना कभी कभी कि यार छोड़ो, फर्क ही नहीं पड़ता, 5% मार्क्स आ रहे, 10% मार्क्स आ रहे, वो भी नहीं कह रहा हूं मैं। आप ये जरूर देखिए आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, आप सेम गलतियां तो दोबारा नहीं दोहरा रहे हो, आप जहां पे फॉल्टर कर रहे हो उस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये सब चीजें तभी आएंगी जब आप पेपर बैठ के करोगे, तो टाइम लगा के करना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू वांट आप नीचे कमेंट कर दो कि PYQ सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बना दीजिए, हम किसी भी बुक को उठा के या किसी भी एग्जाम पेपर को उठा के मैं अपनी डिटेल में स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बट नो दैट एग्जाम फियर इज जस्ट हियर and you have to overcome it and you have to adopt the ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा एटीट्यूड। एक बार आपने वो अडॉप्ट कर लिया ना, बाहर में जाए दुनिया भाई, आपका कंपटीशन खुद से है एंड आप इंप्रूव अपनी परफॉर्मेंस को कर रहे हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको मोटिवेशन दिया होगा एग्जाम फियर को ओवरकम करने के लिए। यू नीड टू एम्ब्रेस दैट PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू हैव टू गिव इट टू गेट अ करेक्ट डायरेक्शन। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो, बाय।